कुरुक्षेत्र की सुबह अब उतनी शांत नहीं रही थी। चारों ओर उठती धूल, युगों की प्रतीक्षा में कांपते हुए ध्वज, पवन में उड़ती युद्ध शंखनाद की गंध, सब कुछ इस बात का संकेत था कि अब कोई भी क्षण निर्णायक बन सकता है। पहले 2 दिनों का युद्ध केवल आरंभिक टकराव था, सेना की ताकत, संयम और योद्धाओं की क्षमता का परीक्षण भर। परंतु तीसरे दिन के पहले ही दुर्योधन ने अपना क्रोध, अपमान और प्रतिशोध एक बड़ी रणनीति में बदल दिया था। यह वही दिन था जब कौरवों ने पहली बार सोच समझकर गहरी चाल चलते हुए युद्ध की दिशा को मोड़ने का निर्णय लिया। दुर्योधन ने रात भर अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ विचार किया। उसका मन अभी भी जल रहा था उन क्षणों से जब भीष्म ने युद्ध भूमि में उसे डांट कर कहा था, दुर्योधन, अपने युद्ध धर्म का पालन करो, सेना को संभालो। शिकायत करना राजाओं का काम नहीं, क्षत्रिय का अपमान है। यह अपमान दुर्योधन भूल ही नहीं पाया था। उसकी खाब से रिश्ता हुआ अहंकार अब रणनीति बन चुका था। वो जानता था अगर युद्ध इसी गति से चलता रहा तो पांडवों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, और यदि अर्जुन को रोकने का उपाय ना किया गया तो जल्दी ही भीष्म तक पहुंचने की उसकी प्रतिज्ञा युद्ध को पलट देगी। इसलिए कौरवों ने पहली बार एक संगठित, सोची समझी और अत्यधिक जोखिम वाली रणनीति लागू करने का निर्णय लिया। अर्जुन को अलग करो, पांडवों की सेना से उसका संबंध तोड़ दो और उसके भाई युधिष्ठिर को लक्ष्य बनाओ। युधिष्ठिर पांडवों का हृदय था, वह धर्म का आधार था। सेना उसके इर्द गिर्द भरोसे से खड़ी रहती थी। यदि युधिष्ठिर गिर जाता या घायल होता या मनोबल खो देता तो पूरा पांडव पक्ष संतुलन खो देता। यह बात दुर्योधन जानता था, यह बात शकुनी जानता था, यह बात कृपाचार्य भी जानते थे, और सबसे महत्वपूर्ण, कर्ण इसे बहुत अच्छी तरह समझता था। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, अर्जुन को हम सीधे परास्त नहीं कर सकते, पर यदि हम उसे कुछ समय के लिए युद्ध से दूर रख दें तो युधिष्ठिर को कमजोर कर सकते हैं। और याद रखो, जिस युद्ध का हृदय खो जाए वह युद्ध जीता नहीं जा सकता। दुर्योधन ने पहली बार महसूस किया कि रणनीति सिर्फ बल की बात नहीं, यह बुद्धि, धैर्य और धूर्तता का खेल भी है। उसके चेहरे पर एक ऐसा मुस्कान उभरा जिसमें युद्ध का ताप था। उसने तुरंत आदेश दिए, कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ कौरव सैनिकों का एक विशाल दल अर्जुन को पूर्व दिशा में उलझाएगा। उसे ऐसे स्थान तक ले जाओ जहां वापस लौटने में समय लगे, और उसी समय भीष्म पितामह के नेतृत्व में मुख्य आक्रमण युधिष्ठिर पर होगा। भीष्म इस रणनीति से सहमत नहीं थे। उनके सामने एक धर्म संकट खड़ा था। वे जानते थे कि युधिष्ठिर पर हमला करते समय उनके तीर केवल दुर्योधन की इच्छा पूरी नहीं करेंगे, बल्कि किसी प्रकार से भीम, अर्जुन और पांडवों का विश्वास भी टूट सकता है। किंतु वे कौरव सेनापति थे, और सेनापति का धर्म आदेश का पालन। दुर्योधन ने भीष्म से कहा, पितामह, यदि आपने अपनी पूरी शक्ति से युधिष्ठिर पर वार किया तो हमारा पक्ष आज की रात युद्ध में बढ़त ले लेगा। भीष्म ने उत्तर दिया, मैं किसी भी युद्ध में धर्म का उल्लंघन नहीं करूंगा, पर यदि तेरा मन यही चाहता है तो आज मेरा धनुष चुप नहीं बैठेगा। दुर्योधन संतुष्ट हुआ, लेकिन भीष्म के मन में तूफान उमड़ रहा था। उनके सामने ऐसे 2 धर्म खड़े थे जो एक दूसरे के विरोध में थे। परंतु महाभारत का युद्ध ही तो धर्म संघर्ष का युद्ध था, जहां धर्मों का टकराव स्वयं इतिहास बनता था। अगली सुबह युद्ध भूमि पर दोनों सेनाएं पहले से अधिक तैयार और अधिक क्रूर थीं। इस दिन केवल हथियारों का नहीं, रणनीति का भी टकराव होना था। कौरव सेना की रचना आज परिवर्तित थी, एक बड़ी अर्धचंद्राकार संरचना जो देखने में आकर्षक लगती थी, पर अंदर छिपी थी एक सुनियोजित चाल। इस संरचना का उद्देश्य था अर्जुन को दूर ले जाना और युधिष्ठिर को बीच में अकेला छोड़ देना। उधर अर्जुन आज पूरी तैयारी से आया था। कल भीष्म के वीरों ने उसका साहस नहीं तोड़ा था, पर उसने महसूस किया था कि वह युद्ध अब सरल नहीं रहने वाला। श्री कृष्ण के मन में भी आज कुछ अलग था। वे रथ पर बैठे हुए संपूर्ण युद्ध भूमि को शांत दृष्टि से देख रहे थे। उनकी दृष्टि की गहराई उस समुद्र जैसी थी
जिसमें तूफान से पहले की नीरवता तैर रही हो। शंखनाद हुआ, दोनों पक्षों की सेना आगे बढ़ी। युद्ध का तीसरा दिन शुरू हुआ। अर्जुन को कर्ण के सैनिकों ने पश्चिम की ओर से नहीं बल्कि पूर्व दिशा से घेरना शुरू किया। धीरे धीरे, योजनाबद्ध तरीके से, जैसे कोई शिकारी हिरण को जाल में फंसाने के लिए घेराव बनाता है। अर्जुन ने देखा, ये सैनिक मेरे पास क्यों आ रहे हैं? ये दिशा क्यों बदलवाना चाहते हैं? कृष्ण तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा, अर्जुन देखो, यह कौरवों की चाल है। वे तुम्हें दूर ले जाना चाहते हैं। काश तुम यहां रहते, क्योंकि आज कोई तुम्हारे भाई को लक्ष्य बना रहा है। अर्जुन चौंका। कौन? कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, युधिष्ठिर। अर्जुन के भीतर रक्त की गति तेज हो गई। उसने सोचा, अगर आज भीष्म ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया तो युधिष्ठिर को रोकना बहुत कठिन होगा। पर उसी क्षण घोड़े उछलने लगे। कौरवों के हजारों सैनिक, अश्वारोही और धनुर्धारियों ने अर्जुन को पूरी तरह घेर लिया। यह जाल था, और अर्जुन इस जाल में अपनी इच्छा से नहीं बल्कि युद्ध की अनिवार्यता से खिंचता चला गया। इधर मुख्य युद्ध भूमि में भीष्म ने अपना धनुष उठाया। उनके तीरों की चमक सूर्य की किरणों की तरह फैल गई। उनका लक्ष्य पांडवों का मध्य सेना, और धीरे धीरे उस मध्य सेना का हृदय युधिष्ठिर उनकी दृष्टि में आता जा रहा था। युधिष्ठिर आज शांत थे, पर उनके मन की शांति में एक बेचैनी छिपी थी। अर्जुन पास नहीं था। भीम अपनी दिशा में युद्ध कर रहा था। धृष्टद्युम्न पीछे था। नकुल सहदेव किनारों पर व्यस्त थे। आज पहली बार युधिष्ठिर को लगा, कौरवों का आज का लक्ष्य मैं हूं। भीष्म ने वज्र जैसी गति से तीरों का वर्षा किया। उनके प्रत्यंचा की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि पास खड़े रथों के पहिए तक कांप गए। पांडव सेना का अगला दल डगमगाने लगा। तभी दुर्योधन ने एक चीख जैसी आवाज में कहा, इसी समय है। युधिष्ठिर को तोड़ दो, उनकी पंक्ति फाड़ दो, पंकया की पार दो। उनकी भुजाएं पागलपन की गति से आगे बढ़े। उनके कदमों में प्रतिशोध था और उनकी आंखों में पांडवों की हार का सपना। युधिष्ठिर के पास अब केवल कुछ रक्षक ही बचे थे, पर युधिष्ठिर खड़े रहे, एक पर्वत की तरह, जो तूफान को रोकता तो नहीं पर उससे झुकता भी नहीं। कौरवों की रणनीति अब सफल होती दिख रही थी। अर्जुन दूर था, बहुत दूर, और यहां भीष्म के तीर आग की लपटों की तरह बरस रहे थे। आकाश काला पड़ गया था तीरों से। धरती कांप रही थी रथों की गति से। युद्ध भूमि पर नरेशों की चीखें फैल रही थी। इसी क्षण दुर्योधन का चेहरा चमक उठा। वह चिल्लाया, आज युद्ध हमारी मुट्ठी में है। लेकिन वह नहीं जानता था, कुरुक्षेत्र में जो दिखता है वह असली युद्ध नहीं होता। असली युद्ध तो वहां होता है जहां धर्म, साहस और समय मिलकर निर्णय लेते हैं। युधिष्ठिर जैसे ही पीछे हटने को हुए, भीष्म ने एक अग्निबाण छोड़ा। वह तीर सीधे उनके रथ की ओर बढ़ा। युधिष्ठिर ने उसे रोका, पर स्पर्श इतना प्रचंड था कि रथ पीछे की ओर गिरता सा लगा। दुर्योधन खुशी से कूद पड़ा। युद्ध समाप्त। युधिष्ठिर आज गिर जाएगा। लेकिन ठीक उसी क्षण दुर्योधन की धूल को चीरती हुई अत्यंत तेज गति से आती हुई एक गर्जना गूंजी। लेकिन वह नहीं जानता था, कृष्ण ने रथ को वज्र जैसी शक्ति से मोड़ा था। अर्जुन अब वापस आ चुका था, और उसके चेहरे पर वह शांत कोप था जो केवल धर्म की रक्षा के समय दिखाई देता है। कौरवों की पहली रणनीति लगभग सफल हो चुकी थी, पर अर्जुन की वापसी युद्ध को पलटने वाली थी। यही था वह क्षण जब कौरवों की पहली बड़ी योजना अपूर्ण रह गई, क्योंकि अर्जुन का रथ वापस आ चुका था।